Bismillahirrahmanirrahim. Control bus. The control bus carries control information from the control unit to the other units. सबसे पहली बात, कंट्रोल बस का काम है इंफॉर्मेशन को कंट्रोल यूनिट इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना जो कि ओवरऑल कंप्यूटर्स में वर्किंग परफॉर्म कर रही है. द कंट्रोल इंफॉर्मेशन इज़ यूज्ड फॉर डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल यूनिट्स. मीन्स कंप्यूटर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, वो जो भी वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी काम, जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना. द कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट्स द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा. जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है उसकी भी उसको भी कंट्रोल करना टू द ALU फ्रॉम द मेमोरी. अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से मेमोरी तक जो भी डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, दिस डाटा इज़ यूज्ड बाय ALU फॉर प्रोसेसिंग. जो डाटा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन को भी कंट्रोल करना. द कंट्रोल यूनिट आल्सो कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ अदर यूनिट्स. फॉर एग्जांपल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस एक्सेट्रा. मीन्स टू से कि कंप्यूटर्स में जितने भी वर्किंग परफॉर्म हो रही हो, कि वो प्रोसेसर में हो, वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में हो, वो स्टोरेज मेमोरी में हो, उन सारी वर्किंग की, उन सारे टास्क की इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना कंट्रोल बस का काम है. मीन्स हमने जैसे पहले बात की थी कंट्रोल यूनिट की, ठीक है, ये इस चीज़ की. एक कंट्रोल यूनिट में जो कुछ भी टास्क परफॉर्म हो रहा होगा उसकी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करेगा. नेक्स्ट टॉपिक आता है जी कंप्यूटर स्टोरेज. कंप्यूटर स्टोरेज इज आल्सो रेफर्ड टू एज कंप्यूटर मेमोरी. कंप्यूटर की स्टोरेज को हम कंप्यूटर मेमोरी भी कहते हैं. द memory computer memory is used to store program and data. डाटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए मेमोरी को यूज़ किया जाता है. देयर आर टू टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी. दो तरह की कंप्यूटर्स मेमोरी होती है, एक मेन स्टोरेज और एक सेकेंडरी स्टोरेज. मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है जी. मेन मेमोरी is accessible directed by the processing unit. RAM is an example of main memory. As soon as the computer is switched off, the content of the main memory are lost. You can store and retrieve data much faster with the memory as compared to secondary memory. Okay, सबसे पहले जब हम मेन मेमोरी की बात करते हैं तो मेन मेमोरी में आ जाती है रैम. अब रैम हमारे पास होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी. डाटा टेम्परेरी स्टोर होता है. जैसे ही कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है, चाहे हम उसको शट डाउन करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी लॉस्ट हो जाती है, कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है, कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है, तो उस सूरत में इस मेमोरी में जितनी भी वर्किंग परफॉर्म हो रही होगी वो सारी की सारी ख़त्म हो जाती है, ठीक है. वो अपनी मेमोरी को फ्री कर देता है, ठीक है. लेकिन इसमें दूसरी चीज़ ये है कि सेकेंडरी मेमोरी की जगह पर मेन मेमोरी जो है वो बहुत ज़्यादा फास्टर होती है, ठीक है, क्योंकि इसने प्रोसेसिंग की वर्किंग को परफॉर्म करना होता है. जो भी डाटा इसमें स्टोर होता है वो टेम्परेरीली स्टोर होता है, परमानेंट डाटा स्टोर नहीं होता, ठीक है. स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करती है और जो है वो टेम्परेरी तौर पर स्टोर करती है. द रीज़न इज़ दैट द मेन मेमोरी इज़ प्रेजेंट ऑन द मदरबोर्ड. जी, सेकेंडरी मेमोरी की जगह पर एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास जो मेन मेमोरी होती है वो फास्टर होती है. डाटा को रिट्राइव ऑफ डाटा जो है वो फास्टर स्पीड से करती है बिकॉज ऑफ दिस के ये डायरेक्टली जो है वो मदरबोर्ड के साथ अटैच होती है, ठीक है. सो सेकेंडरी मेमोरी सच एज अ फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क एक्सेट्रा. जो हमारे पास ये हार्ड डिस्क वगैरह होती हैं वो सेकेंडरी स्टोरेज में आती है, वो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे. इज़ लोकेटेड आउटसाइड द मदरबोर्ड. मेन मेमोरी इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन सेकेंडरी मेमोरी. ये स्मॉल इन साइज़ होती है, ठीक है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी की जगह बनिस्बत जो है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती है. एज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ मेन मेमोरी इज़ लिमिटेड and often it is necessary to more hundred of millions of bytes of data to the CPU to process. Therefore, additional memory is required in all computer system. This memory is called secondary storage memory. देखिए मेमोरी का सबसे पहली लाइन में उसने ये बात कही थी कि कंप्यूटर स्टोरेज इज आल्सो रेफर टू एज अ कंप्यूटर मेमोरी. कंप्यूटर मेमोरी इज यूज टू स्टोर
प्रोग्राम और डाटा। कहते हैं कि मेन मेमोरी जो स्मॉल इन साइज़ है, कुछ जीबी का डाटा जो है वो सिर्फ स्टोर कर सकती है, और वो भी टेम्परेरी तौर पर। जब डाटा ही कुछ जीबी स्टोर होगा और टेम्परेरी स्टोर होगा, तो दैट्स मीन कि हमें एक ऐसी मेमोरी की ज़रूरत थी जो डाटा को परमानेंट भी स्टोर करे, और मोर बाइट्स ऑफ मिलियन ऑफ बाइट्स डाटा को जो है वो 100 मिलियंस ऑफ बाइट डाटा को स्टोर करे। मीन्स लिमिटेड डाटा स्टोर ना करे, जितनी हमारी कैपेसिटी हो उतनी डाटा को स्टोर कर सके, एक ऐसी मेमोरी की ज़रूरत थी। तो वो मेमोरी हमारे पास आती है सेकेंडरी मेमोरी या मेन मेमोरी, जो कि हमारे पास परमानेंट मेमोरी होती है और इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती। और इसके अलावा इसमें हम जितनी हम अपने कंप्यूटर की कैपेसिटी समझते हैं उसके मुताबिक हम इस मेमोरी को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, लाइक अ हार्ड डिस्क। ओके, input output devices. A computer is only useful when it is able to communicate with the external environment. कंप्यूटर जाहिर सी बात है उसी वक्त काम करे, उसी वक्त हमारे लिए यूज़फुल होगा जब वो completely वर्क कर रहा होगा हर एक environment के साथ. When the work with the computer, we feed data and instructions through some devices to the computer. These devices are called input devices. Similarly, computer, देखें ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। मैंने कहा था कि इनपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनके थ्रू डाटा या इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर तक पहुंचाया जाता है, जो कि आफ्टर प्रोसेसिंग और इंस्ट्रक्शंस के बाद जो रिज़ल्ट, इंस्ट्रक्शंस की प्रोसेसिंग के बाद जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस होता है, उस रिज़ल्ट को शो करवाने के लिए जो डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं वो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। हमने दो डिवाइसेस की बात की थी, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में हमने बात की थी कि जो डाटा या इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दी जाती हैं ह्यूमन की तरफ से, वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू दी जाती हैं। अब सिस्टम की वर्किंग होती है कि उस डाटा या इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है, और प्रोसेस के बाद जो रिज़ल्ट आता है उस रिज़ल्ट को जिन डिवाइसेस के थ्रू शो करवाया जाता है उसको कहा जाता है आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, हमने इसकी एग्जांपल भी मैंने आपको बताई थी कि इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास होता है माउस, कीबोर्ड एक्सेट्रा, और आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास लाइक एलसीडी, मॉनिटर और प्रिंटर, स्पीकर वगैरह। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और आल्सो नोन एज पेरिफेरल डिवाइसेस।